अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम गोल्ड के वीकली एनालिसिस करने जा रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ऑन मार्केट स्ट्रक्चर और एसएमसी। हम फोकस रखेंगे इन दो चीज़ों के ऊपर और देखेंगे कि नेक्स्ट पॉसिबल क्या हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को वीकली टाइम फ्रेम से। अब वीकली के अंदर अगर हम देखें तो गोल्ड एक की वीकली सपोर्ट जो स्ट्रक्चरल एरिया वहाँ से अपसाइड के ऊपर जा रहा है। अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे मार्क करते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, तो हमें दो तीन चीज़ें काफ़ी क्लियर हैं यहाँ पे कि यहाँ से ये एक इम्पल्स रिट्रेसमेंट और एक हायर हाई, ये इस एरिया से ये सपोर्ट का एरिया है गोल्ड के अंदर, और इसमें ओवरऑल वीकली के लिहाज से ये मूवमेंट एक्सपेक्टेड है इन द लॉन्गर रन। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक ही कैंडल में गोल्ड इस यहाँ पे आके खड़ा होगा, वो अपने एक तरीक़ाकार से डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में स्ट्रक्चर को देखते हुए अपने एक तरीके से जाएगा, लेकिन वीकली में हमें क्लियर कट बुलिश का साइन नज़र आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर ड्रा करने की कोशिश करें यहाँ पे, तो हमें ये स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल रहा है जो रीसेंट स्ट्रक्चर है मार्केट में। डेली में ये लो हमारे पास 2 का टेस्ट और उसके बाद एक लोअर लो यहाँ पे। ठीक है, डेली के अंदर अभी हम एक रिट्रेसमेंट मोड में हैं। इसका मतलब है कि हम इन एरियाज़ में गोल्ड को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से हमें मार्केट में एक अनदर डाउनसाइड मूवमेंट मिलेगी। इस एरिया का ब्रेकआउट होना ज़रूरी है डेली के अंदर एक लॉन्गर टर्म बुलिश ट्रेंड के लिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता तो इन लेवल से हम गोल्ड में डाउनसाइड मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये एरिया हम मार्क कर लेते हैं, ये हमारे पास तकरीबन 2055 का एक एरिया नज़र आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो टोटल एरिया इसको अगर हम देखें तो ये पूरा एक सप्लाई कैंडल है, लेकिन इसका यहाँ पे मिटिगेशन हो चुकी है, टेस्ट करके मार्केट नीचे आई है। इसका मतलब ये है कि अब पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट अब इसके हाईज़ की तरफ जाएगी बिफोर अ डाउनसाइड मूवमेंट। अच्छा, डेली के अंदर तो ये एक सेलिंग पॉइंट हमारे पास अपसाइड के ऊपर पड़ा है, ये एक रेजिस्टेंस का जोन। अब हम H4 में जाते हैं। H4 के अंदर हम देखें कि क्या सूरत हाल है। मैं जूम इन करता हूँ एक पिक्चर, तो आपके सामने मार्केट में ये एक प्रीवियस हाई है और इसके ऊपर यहाँ पे ये क्लोजिंग है। ठीक है, ये एक हायर हाई है। इससे पहले जो मार्केट में लो था वो ये है। इसका मतलब है H4 के लिहाज से जब तक इसकी ब्रेकआउट नहीं होता इस लेवल के नीचे, तो यहाँ से स्ट्रक्चर बुलिश था। अब फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी जो दे रेंज किया है इस एरिया के अंदर, और इस लो के नीचे ये लिक्विडिटी ग्रैब किया यहाँ पे। ये एक ऑर्डर ब्लॉक था नीचे, इसका टेस्ट किया लिक्विडिटी ग्रैब के बाद और एक अनदर हायर हाई हमारे पास क्रिएट किया पड़ा है। इसका मतलब है कि गोल्ड 4 आवर के अंदर हमें एक हायर हाई बनाने के बाद बुलिश स्ट्रक्चर बता रहा है। ठीक है, इस एरिया में, और नीचे यहाँ पे हमारे पास अब ये की ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है H4 का, ये जोन। इसका मतलब है कि इन द फ्यूचर यहाँ पे जब मार्केट आएगी तो हम यहाँ से बाय एक्सपेक्ट करेंगे। H1 में चलते हैं, तो H1 में भी हमें स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर एक दफ़ा इसने किया है, लेकिन क्योंकि H4 का भी स्ट्रक्चर वैलिड था तो उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक का टेस्ट और यहाँ से फिर ये अपसाइड की तरफ मार्केट गई है। खैर, अभी अगर हम देखा जाए मार्केट में H1 के स्ट्रक्चर की बेस पे, तो ये हमें एक इम्पल्सिव वेव नज़र आ रही है और ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे ये मार्केट में एक हाई लगा है ये वाला, और इसको भी हम अगर ब्रेक डिलीट कर दें तो ये एरिया जो है ना, ये वाला जोन, ये हमारे पास एक की बाइंग जोन है। एक ये सपोर्ट का एरिया और दूसरा हमारे पास ये दो सपोर्ट के जोन्स है। अब हमारे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम वो ये बता रहा है कि मार्केट इन एरिया से हमें अगर मिलती है, यहाँ से हम इसमें बाइंग एक्सपेक्ट करें और इस एरिया से बाइंग एक्सपेक्ट करें। यहाँ हमें छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल शिफ्ट इससे पहले कहीं मिल जाता है तो हम वहाँ से बाइंग एक्सपेक्ट करें। तो अभी फ़िलहाल ये एरियाज़ हैं हमारे पास सपोर्ट के, जो एरियाज़ हैं जहाँ से हम बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब इसको मैं 15 मिनट में लेके चलता हूँ, तो 15 मिनट में अभी मार्केट ने क्या किया है कि एक रिट्रेसमेंट मोड में जा चुकी है यहाँ से।
ये ब्रेक करने के बाद। तो हो सकता है कि ओपनिंग के ऊपर ये हमें डाउन साइड पे मिले और ये जो एरिया है इस ज़ोन के अंदर हमारे पास ये एरिया, अब इसकी मैं प्राइस बताता हूँ। बाइंग ज़ोन हमारे पास एक इस लेवल के करीब है 2025, ये वाला एरिया, और उसके बाद ये जो नीचे हमने H1 का एरिया मार्क किया। तो इन इन लेवल से हम बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे, मार्केट नीचे आती तो यहाँ से, और इसके बाद ये इन एरिया से बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे, और टारगेट इसका हमारे पास इस वक्त ये 2055 के एरिया, और फिर इस अपर रेंज के अंदर यहाँ पे जाके हम सेलिंग के सेटअप्स देख रहे होंगे। तो क्या अभी हमारे पास प्राइस में एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या पोटेंशियल मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, वो ये है कि मार्केट डाउन साइड पे आए, हमें इस एरिया या इन दो एरियाज़ में से एक अपसाइड मूव दे यहाँ तक, इन लेवल्स तक, और फिर यहाँ पे जाके हमारे पास फिर सेलिंग के सेटअप्स हम देखे जाए। हाँ, अगर ऐसे होता है कि मार्केट मंडे ओपनिंग के बाद ही इसी सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद ही निकल जाती है अपसाइड के ऊपर, दैट्स अनदर स्टोरी। उसके बाद फिर हम दोबारा इन रिट्रेसमेंट पे बाइंग देखेंगे, और ये इस जोन से फिर हमें, क्योंकि डेली का रेजिस्टेंस एरिया स्ट्रक्चरल, यहाँ से हमें सेलिंग देखनी है, और इन लेवल से हमने इसकी गोल्ड में बाइंग देखनी है। तो बस यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगेन जो फ्राइडे का इंपॉर्टेंट एरिया कि ये लिक्विडिटी ग्रैब और ये ऑर्डर ब्लॉक का टेस्ट और अनदर इम्पल्स यहाँ पे लगी है, और H1 के अंदर हायर हाई बना के अगर इन लेवल्स पे आता है तो हम इन यहाँ से बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे गोल्ड के अंदर। तो ये एनालिसिस है गोल्ड का। तो दिस इज़ इट फ्रॉम दिस वीडियो। आप अपनी राय का इजहार करें कमेंट्स में, आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, या आपका क्या व्यू है। और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको देखते हैं नेक्स्ट वीक में गोल्ड क्या करता है, हमें इन एरियाज़ में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, और फिर उस अपर जोन में हम यहाँ से कहीं से इसकी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे।